Hello everyone. Let's start the topic section of solid. A cone 50 mm base diameter and axis 60 mm long is resting on its base on HP. It is cut by an auxiliary inclined plane which passes through a point of 30 mm from the apex along the extreme right generator of the cone and containing the extreme left point of the base circle also. Draw sectional front view, sectional top view and the true shape. चलिए अब ये क्वेश्चन किसका है? एक कोन का. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो कोन का बेस कहाँ रेस्ट कर रहा है बेटा? एचपी पे. चलिए सबसे यार पहले हमने क्या किया, एक लाइन खींचते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड दी रेफरेंस लाइन. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं. इसकी तो कोई लेंथ नहीं होती, ये खींच दी हमने एक रेफरेंस लाइन. दैट लाइन इज कॉल्ड दी एक्स एंड फाई. कितने का डायमीटर है बेटा क्वेश्चन में पढ़ा जाए तो क्वेश्चन में दिया है 50, तो रेडियस कितने का हो जाएगा 2.5. तो आप 2.5 की रेडियस का सर्कल बनाएंगे एक पहले. तो देखिए ये बन गया 2.5 का एक सर्कल हमारा. चलो अब इसे हम कितने पार्ट करेंगे बेटा? हमेशा 8 पार्ट. तो सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सेंटर से एक वर्टिकल लाइन, देन कितने पार्ट्स करते हैं बेटा अपन? हमेशा 8. कैसे? प्रोटेक्टर रखा ऐसा 45 डिग्री का एंगल बोथ साइड, 45 का यहां और 45 का यहां. तो 45 के एंगल्स आप ड्रॉ कर दीजिए. देखिए ये बन गया हमारे सर्कल के 8 पार्ट्स. नेमिंग में 1 2 3 कर रहा हूं इस बार. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड O. देन सारे पॉइंट से लाइन लेके जाते हैं ऊपर तक. तो सेंटर से ले गया 2 और 8 एक ही लाइन पे आएगा, फिर 1 से स्ट्रेट लाइन आएगी. सिमिलरली 4 और 6 से स्ट्रेट लाइन, देन 5 से स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे. फिर हाइट इस क्वेश्चन में 60 दी हुई है, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन ले गए. दैट पॉइंट इज O डैश. देन इस O डैश को सारे पॉइंट से क्रॉस में ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये बन जाएगा हमारा एक कोन का फ्रंट व्यू. ये बन गया देखो कोन का फ्रंट व्यू. 1 से ऊपर वाला पॉइंट 1 डैश, 2 और 8 2 डैश 8 डैश, 3 एंड 7 3 डैश 7 डैश, 4 एंड 6 4 6, 5 से ऊपर 5. ये बन गया. ऊपर वाला प्लेन कौन सा था हमारा? बीपी. नीचे कौन सा था? एचपी. अब इस क्वेश्चन में देखिए कहां से कट करना है बेटा? 30 mm. क्या लिखा था पढ़िए क्वेश्चन में एक बार. पासिंग थ्रू ए पॉइंट 30 mm फ्रॉम द अपेक्स. अपेक्स कहाँ होता है बेटा? ऊपर. तो ऊपर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे ये हो गया. देन कितने का एंगल था? कुछ एंगल गिवन था हमको कट करने के लिए, इस क्वेश्चन में नहीं था. तो एक बार क्वेश्चन को हमें रीड करना पड़ेगा. इट इज कट बाय एन एआईपी. एआईपी मींस एक इमेजिनरी इंक्लाइंड प्लेन है, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन विच पासेस. हमेशा हर फिगर को हम एक प्लेन से ही कट करते हैं, तो इसको इस बार इस क्वेश्चन में लिख दिया गया है ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी मीन्स यहाँ पे होता है इमेजिनरी. ठीक है. पासेस थ्रू ए पॉइंट 24 mm फ्रॉम द एपेक्स अलोंग द एक्सट्रीम राइट जनरेटर ऑफ द कोन and containing the extreme left point of the base circle. देखिए मतलब हमें इधर कट करना है, इस ये जनरेटर कट होना चाहिए और ये लेफ्ट पॉइंट कट होना चाहिए. देखो इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करना है. क्या बोल रहा हूं फिर से देखिए बेटा. हमें पहली बात इसमें बोला था ऊपर से क्यों? एपेक्स से. एपेक्स से कितनी दूरी पे? 30 mm. क्योंकि इस पॉइंट को बोला जाता है एपेक्स और वर्टेक्स भी बोलते हैं. इससे 3 सेंटीमीटर नीचे लेफ्ट हैंड साइड के बेस के पॉइंट को, तो लेफ्ट हैंड साइड का ये हुआ, बेस का पॉइंट भी ये हुआ, इससे इसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दिया. ये बन गया हमारा. कितनी पॉइंट्स को कट किया? देखिए एक तो यही पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5. नेमिंग करते हैं. रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, रोमन 5. फिर रिवर्स से नेमिंग की जाती है. पहले सीक्वेंस है रिवर्स में. देखिए 5 है तो 5 है, 4 और 6 है, रिवर्स में आएंगे. 5 के बाद क्या आ जाएगा? 6.
3 के बाद क्या, 6 के बाद क्या जाएगा, 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8। तो देखिए अब मैं जितना पोर्शन में डार्क कर रहा हूं ये हो जाएगा हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू। तो ये पोर्शन कहलाएगा हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू। ये बन गया हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू। चलिए अब हम इसका टॉप व्यू देखते हैं। देखिए रोमन 1 से, रोमन 1 कहाँ है, एग्जैक्टली बेस वाले पॉइंट पे। इससे अगर मैं लाइन खींचूं भी तो यहीं आएगा, यही 1 हो गया। देन सेकेंड वाले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन, ये वाला पॉइंट 2 और 8 पे है। देखिए 8 की लाइन और 2 की लाइन, ये बन जाएगा 2 और 8 पे। सेंटर, सेंटर वाला पॉइंट कैसे मार्क करते हैं, सेंटर से खींचते हैं स्ट्रेट लाइन, हमेशा सेंटर पे राउंडर, ये वाला डिस्टेंस लिया लास्ट तक का। देन सेंटर पे रखा सर्कल के, एक ऊपर और एक नीचे, ये दोनों आर्क कट कर दिए आपने उठा के, एक ऊपर और एक नीचे। देन अब इससे पैरेलल रखा, इस पॉइंट से लाइन खींची, ये वाला पॉइंट 4 और 6 पे है, तो 6 की लाइन और 4 की लाइन। देन इसके बाद वाले पॉइंट 5 से स्ट्रेट लाइन, तो ये बन जाएगा 5 पे। तो ये कहलाएगा आपका रोमन 2, रोमन 3, रोमन 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब इन सारे पॉइंट्स को आप भी फ्री हैंड ज्वाइन कर दीजिए। ये अंदर वाला एलिप्स भी डार्क बनेगा पूरा आपका, ये हो जाएगा। इनकी बीच की एजेस को भी आप उठा थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके अंदर 45 डिग्री पे हैशिंग करनी है, और तो ये 45 का एंगल था, इसी के पैरेलल ऐसे आपस में पैरेलल लाइंस मिनिमम 3 mm का डिस्टेंस लेके आपको ये ड्रॉ करना है। तो ये बन गया हमारा कौन सा व्यू बेटा, सेक्शनल टॉप व्यू। तो ये हो गया हमारा सेक्शनल टॉप व्यू। ऊपर वाला बन गया हमारा सेक्शनल फ्रंट व्यू। ये डायमीटर था और ये टोटल हमारी हाइट थी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 60 थी, और डायमीटर इज अ सिंबल ऑफ 5 इज अ सिंबल ऑफ डायमीटर। कितने का था, 50 mm का। ये तक, यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद बनाना क्या है इस क्वेश्चन में, इसका ट्रू शेप बेटा। ट्रू शेप कैसे बनाया जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए ये जो लाइन बनाई थी हमने इंक्लाइन, ये दिख रही है इंक्लाइन लाइन, इस इंक्लाइन लाइन से पैरेलल लाइन खींची जाती है। ये खींच दी मैंने पैरेलल लाइन। क्या बोल रहा हूं फिर से, इस इंक्लाइन लाइन, जो भी आपकी इंक्लाइन लाइन थी, इससे पैरेलल रखना। ड्राफ्टर या रोलर स्केल से आप रोल करके लेके आएंगे और इससे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। फिर जितने भी रोमन पॉइंट्स हैं आपकी लाइन पे, इन सब से 90 डिग्री पे लाइनें ड्रॉप करनी है। यहां से 90 डिग्री का एंगल। तो देखिए ये इस लाइन से ये एंगल कितने का बनाना है बेटा, 90 डिग्री का। ऐसी सेकंड वाले पॉइंट से लाइन, थर्ड वाले पॉइंट से लाइन, फोर्थ वाले पॉइंट से लाइन, देन फिफ्थ वाले पॉइंट से लाइन। ये लेके जाएंगे आप सारे पॉइंट से लाइंस। ये हो जाएगा आपका। देन अब देखिए पॉइंट्स कैसे मार्क करने हैं। रोमन 1, जो भी हमारा रोमन 1 था, उससे रेफरेंस लाइन तक का डिस्टेंस, रेफरेंस लाइन टू रोमन 1, और यहां लाइन पे रख के, फर्स्ट लाइन पे रख के आर्क कट कर देना। तो जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट हो गया आपका रोमन 1। क्लियर है, ये रोमन 1 कहलाएगा। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखिए रोमन 2 से रेफरेंस लाइन, रोमन 2 से रेफरेंस लाइन लिया, इस सेकेंड लाइन पे रखा, सेकेंड लाइन सॉरी यहाँ है, इस पे रखे आर्क कट। तो ये जो आर्क कट हुआ, ये मिल गया रोमन 2। फिर रोमन 2 के ऊपर रोमन 8 था। देखिए रोमन 8 से रेफरेंस लाइन लिया, इस सेकेंड वाले पॉइंट पे रखे आर्क कट। क्यों, 2 और 8 एक ही लाइन पे है, ये 2 है तो ये 8 हो गया, 2 और 8। फिर रोमन 3 से रेफरेंस लाइन लिया, इस लाइन पे रख के आर्क कट, ये रोमन 3 मिल गया। ठीक है, दैट पॉइंट इज रोमन 3।
फिर रोमन 3 के ऊपर 6 है बेटा, तो 6 का डिस्टेंस उसी लाइन पे रख के आर कट कर दिया, सो दैट पॉइंट इज रोमन 6। देन रोमन 4 से रेफरेंस लाइन तक का डिस्टेंस लिया, इस 4th लाइन पे रख के आर कट किया, सो दैट पॉइंट इज रोमन 4। देन 4 के ऊपर, सॉरी ये पॉइंट 7 था बेटा, 3 and 7। देन 4 के ऊपर 6 है, 6 से रेफरेंस लाइन लिया, देन उसी लाइन पे रख के आर कट कर दिया, दिख रहा है सबको, विजिबल है। देन इस पे रख के आर कट, देन लास्ट 5th वाले पॉइंट से डिस्टेंस लिया और इस लास्ट लाइन पे रख के आर कट कर दिया, तो आपको ये बन गए पॉइंट्स। तो ये बन गया 5 और ये बन गया हमारा 6। देखिए सारे पॉइंट्स मार्क हो गए। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें फ्री हैंड ज्वाइन कर देना है। देखिए ये ड्रॉ हो गया, इसके अंदर भी हैशिंग की जाती है 45 के एंगल पे। तो देखिए ये एंगल कितने का था हमारा अंदर वाला, 45, इसी के पैरेलल लेके आना और यहां भी ऐसे पैरेलल लाइंस खींचते चलना। क्लियर है? हैशिंग हमेशा जो खींच रहा हूं ये हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे ही बनाई जाती है। दिस इज योर सॉरी दिस इज योर ट्रू शेप। और ये ऊपर वाला फिगर कौन सा कहलाता है? सेक्शनल फ्रंट व्यू। और ये नीचे वाला फिगर कौन सा बना है हमारा, ये वाला, दिस व्यू इज कॉल्ड दी सेक्शनल टॉप व्यू। दैट्स ऑल। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा फिगर। एक बार अच्छे से देख लीजिए सब लोग फिगर को। दिस इज योर कोन फिगर। एक कोन को कट किया था AIP। तो हम इस प्लेन पे चाहें तो ऐसे लाइन खींच के कैपिटल AIP भी लिख सकते हैं। दिस मीन्स ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन से कट किया गया है इस फिगर को। क्लियर है? चलिए अब हम नेक्स्ट, ये एरो प्लीज अच्छे से बनाइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं।